हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का दिन ही बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज है मेरी बेटी यानी दिविशा की राइस सेरेमनी, जिसे हम लोग बंगाली में बोलते हैं अन्नप्राशन। तो जी हाँ, देखते देखते मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी है और आज है उसकी राइस सेरेमनी। पहली बार के लिए वो आज चावल खाने वाली है, यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो बेसिकली आज से वो सॉलिड खाना स्टार्ट करेगी। तो देखिए, सुबह सुबह घर पे एकदम तामझाम तो स्टार्ट ही हो चुका है। तो सारे जो डेकोरेशन के चीज़ें हैं ये कल ही डेकोरेटर वाले सब कुछ घर पे दे के ही गए थे और सीढ़ी से लेके पूरा घर अच्छे से फ्लावर से सजाया गया है। सुबह सुबह यहाँ पे अभी दीदी भाई ने बनाना स्टार्ट कर दिया है मामम के लिए खाना। हमारा जो खाना है वो तो सब कुछ हम लोग गेस्ट हाउस में ही हमारा अरेंजमेंट हुआ है कैटरिंग के थ्रू, लेकिन स्पेशली मामम के लिए दीदी भाई यहाँ पे अपने हाथों से प्यार से खाना बना रही है। तो रिचुअल के हिसाब से 7 टाइप का फ्राई तो यहाँ पे दीदी भाई बना ही रही है। साथ में बनेगा चावल, दाल, कोई सब्ज़ी, फ़िश, चटनी, मिठाई, दही, खीर, ये सब कुछ तो है ही। खीर बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारे इस अन्नप्राशन के अवसर पर। और दीदी भाई को तो आप सब लोग जानते ही हैं। दीदी भाई यानी सौरभ के जो मजला वाला बड़े पापा थे, उनके बहू। तो लास्ट ईयर दुर्गा पूजा के टाइम पे वो लोग हमारे यहाँ यानी बेंगलोर में भी आए थे। तो आप लोग उन लोगों को पहचानते ही है, ब्लॉग में तो देखे ही है। तो दीदी भाई यहाँ पे अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाना बना रही है मामम के लिए। तो चलिए, जब तक दीदी भाई यहाँ पे खाना बना रही है मैं आप लोगों को बाकी के डिटेल सब कुछ दे देती हूँ। तो घर पे गेस्ट आना तो कल से ही स्टार्ट हो गया था। मेरी बहन, मम्मी और बाकी के कुछ कुछ गेस्ट तो उससे भी पहले दिन सब लोग आ ही चुके थे। दीदी भाई, मोना, वो लोग भी अगले दिन ऑलरेडी आ चुके थे ताकि सुबह से ये जो सारे रिचुअल्स है ये यहाँ पे स्टार्ट कर पाए। तो घर पे गेस्ट आना तो स्टार्ट हो ही गया है और साथों साथ देखिए डेकोरेटर वाले भी जितने सारे डेकोरेशन आइटम कल रात को पहुँचा के गए थे ना घर पे, तो सुबह सुबह सारे लोग आके यहाँ पे डेकोरेशन भी स्टार्ट कर दिया है। तो सच बोलूँ तो डेकोरेशन जो यहाँ पे है ना, ये मैंने कोई भी डिज़ाइन नहीं दिया था क्योंकि हमारे ये घर पे डेकोरेशन हो रहा है ना। तो जितने सारे डेकोरेशन के लिए डिज़ाइंस मैंने सजेस्ट किया था डेकोरेटर भैया को, तो उन्होंने बोला है कि जगह कम होने की वजह से वो सारे डेकोरेशंस इतने अच्छे से प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो जिस वजह से मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया कि ठीक है, चलो फिर हमारे इस लिमिटेड जगह में जितना जो कुछ भी हो पाए आप लोग अपने हिसाब से कर दो। क्योंकि यही डेकोरेटर वाले ना हमारे शादी के टाइम पे भी डेकोरेशन किए थे, जो कि बहुत अच्छा डेकोरेशन किए थे वो लोग। तो मुझे उन लोगों के ऊपर पूरा ट्रस्ट था कि वो लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। गेट डेकोरेशन यानी एंट्री जो हमारा है, एंट्रेंस घर का डेकोरेशन करने के लिए यहाँ पे और भी कुछ स्टफ्स वो लोग ऑलरेडी रख के गए हैं, जो कि धीरे धीरे वो सब लोग डेकोरेशन तो कर ही रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं भी थोड़ा सा सजना संवरना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो ये हमारा एक रिचुअल्स होता है आलता लगाना पैरों में। तो ये मेरी बहन की जिम्मेदारी है। मेरे बेबी शावर के टाइम पे भी मैं आलता लगाई थी। बहुत अच्छा लगता है, जो लोग भी मैरिड होता है ना उन लोगों को ये आलता लगाना ही चाहिए हर एक रिचुअल्स में। तो बहन ही मुझे आलता लगा के दे रही है। और आलता जैसे ही एक बार ड्राई हो गया ना, उसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश हो गई थी। तो बहन यहाँ पे मुझे अभी मेकअप कर रही है। मैंने कोई अलग से मेकअप आर्टिस्ट बुक नहीं किया था क्योंकि मेरी बहन ऑलरेडी ये सब कुछ उसको आता है। तो मेकअप, साड़ी वगैरह ये सब कुछ तो हो ही गया। उसके बाद देखिए, धीरे धीरे घर भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन पापा जी के फ़ोटो अगर हम लोग थोड़ा सा सजाएंगे नहीं तो फिर ये पूरा फंक्शन ही अधूरा है, क्योंकि पापा के आशीर्वाद के बिना तो ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पापा के फ़ोटो के लिए यहाँ पे सौरभ एक बहुत ही सुंदर सा माला लेके आए हैं, जो कि पापा को हम लोग पहनाए हैं। और ये देखिए, ये है मेरा पूरा गेटअप। मेकअप और हेयर तो मुझे मेरी बहन ने कर दी है और साड़ी मुझे दीदी भाई ने पहनाई है। जो दीदी भाई मामाम के लिए खाना बना रही थी ना, वही दीदी भाई। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र भैया भी बहुत सुबह सुबह आ चुके थे सब लोग। तो यहाँ पे अभी हमारा चल रहा है थोड़ा फ़ोटोशूट। और मामाम को देखिए ना, कितनी प्यारी लग रही है वो। तो यहाँ पे सौरभ का कुछ सिंगल क्लिप्स वो लोग ले रहे थे, मेरा भी कुछ सिंगल क्लिप वो लोग लिए हैं। और देखिए यहाँ पे मेरा कुछ सिंगल फ़ोटो मतलब स्टिल फ़ोटो भी वो लोग खींच रहे थे, ताकि
कि ये भी हम लोग एल्बम में ऐड कर सके। लेकिन एक सच बात बोलूँ, मामम इतना ज़्यादा आज के दिन क्रैंकी हो रही थी ना, मैं आप लोगों को बोल भी नहीं सकती। जितने सारे गेस्ट हमारे घर पे आए थे, सब लोग बस एक ही बात बोल रहे थे कि गर्मी की वजह से मामम इतना ज़्यादा इरिटेट हो रही है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ना कि बैंगलोर का वेदर कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो एक अलग वेदर से डिफरेंट वेदर में जाने के लिए मामम का तो फीवर वगैरह हुआ ही था, जो कि आप लोग लास्ट ब्लॉग में देखे थे। तो मामम जस्ट कल ही रिकवरी की थी। तो मुझे ये लगभग थोड़ा अंदाज़ा लग ही गया था कि फंक्शन के दिन में मामम का फीवर तो नहीं रहेगा, बट स्टिल उसको थोड़ा सा तबीयत ख़राब, वीकनेस, इरिटेशन ये सब कुछ रहेगा। तो शायद वो रोना धोना कर सकती है। वैसे भी मैंने सुना है कि मैक्सिमम बच्चे ना अन्नप्राशन के दिन रोते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत सारे लोग आके क्राउड कर देते हैं। इतना बड़ा बड़ा जो कैमरे का लाइट्स वगैरह होता है, उसका भी एक अलग से टेम्परेचर होता है। तो बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं और बच्चे थोड़ा क्रैंकी हो जाते हैं। एनीवेज, हम लोगों को सब कुछ लेके ही चलना पड़ रहा है इस फंक्शन में। तो देखिए, यहाँ पे मेरी बहन भी बहुत अच्छे से रेडी होकर आ गई है। और यहाँ पे अभी मामम को नहलाने के लिए हम लोग रेडी कर रहे हैं एक जगह, जो कि डेकोरेटर भैया ने ही भेजे हैं। तो यहाँ पे हम लोग दूध और थोड़ा सा पानी को मिलाए हैं और इसमें कुछ रोज़ पेटल्स वगैरह सब कुछ डाल के बहुत ही अच्छे तरीके से सजाए हैं। ऑब्वियस बात है, एक स्पेशल दिन में मामम को जब हम लोग नहलाएंगे तो नॉर्मल पानी से तो नहलाएंगे नहीं, तो हम लोग उसको दूध वाले पानी से नहला रहे हैं। और देखिए ना, मामम के लिए मैंने स्पेशली कुछ फ्लावर के ज्वेलरी ऑर्डर की थी, जो कि अभी यहाँ पे आ गया है। और मामम को हम लोगों ने ये भी पहना दिए हैं। सर पे तो उसका ताज है ही, फूलों का ताज, और साथ में हाथ में भी कुछ उसके फूलों का बैंगल्स है, पैर में भी बैंगल्स था, साथ में एक छोटा सा बहुत ही क्यूट सा माला भी उसको पहनाया गया है। और साथ में ये जो ड्रेस है ना, ये ड्रेस स्पेशली उसके लिए ही ऑर्डर दे के हम लोग बनवाए थे, ताकि वो अन्नप्राशन के दिन यही पहन के नहा सके। तो देखिए, मैं और सौरभ हम दोनों कितने अच्छे से उसको नहला रहे हैं। और मामम को ना नहाना बहुत पसंद है, उसको पानी बहुत पसंद है, पानी से खेलना बहुत पसंद है। तो पानी में नहलाने के टाइम पे वो बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं हो रही थी, बहुत अच्छे से शांत बच्चा की तरह वो नहा रही थी। तो पहले ही जब हम सब लोग, जितने सारे लेडीज़ हैं ना, सब लोग उसको नहला रहे थे, उसके बाद फिर सौरभ आके हमें ज्वाइन किया था बाद में। और देखिए कितना अच्छा अच्छा उसका फ़ोटो भी आया था। तो नहलाने के बाद ना वो थोड़ी सी टायर्ड, मतलब रिलैक्स हो गई थी, टायर्ड तो नहीं, क्योंकि सुबह से इतना रोना धोना था उसका, तो वो तो ऑलरेडी टायर्ड होके ही थी। नहलाने के बाद वो एकदम से काम हो गई और सो गई थी। तो इसी के बीच में ही हम लोग उसको थोड़ा सा श्रृंगार भी कर रहे थे। तो दीदी भाई यहाँ पे चंदन वगैरह सब कुछ, यानी जो सैंडल होता है ना, वो पेस्ट बना के उसको बहुत ही अच्छे से कुमकुम वगैरह डाल के सजा रही थी यहाँ पे। उसके बाद उसका जो साड़ी है वो हमने उसको पहना दिया है। मामम के अन्नप्राशन के लिए स्पेशली हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदे थे, जो कि मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखाती हूँ। ये देखिए, साड़ी पहनी है उसने, एकदम ओरिजिनल बनारसी साड़ी, जिसको बंगाली में बोलते हैं बेनारसी साड़ी। साथ में सर पे है ये ताज, मुकुट बोलते हैं ना हम लोग इसको बंगाली में। और एक छोटा सा रेड कलर का जो दुपट्टा आप लोग देख रहे हैं सर पे, उसको हम लोग बोलते हैं ओढ़ना। तो वो भी वो पहनी हुई है। और अभी धीरे धीरे ज्वेलरी वगैरह तो सब कुछ पहनाएंगे। देखिए ना, नहाने के बाद ना वो थोड़ी देर नींद भी ले ली है, अभी उसको काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। तो अभी वो अच्छे से हंस भी रही है, अच्छा अच्छा पोज भी दिया है उसने फ़ोटो के लिए। कितनी प्यारी लग रही है यार, कहीं मेरी खुद की नज़र न लग जाए उसको। तो अभी वो एकदम फुल्ली रेडी है राइस खाने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन उससे पहले भी हमारा कुछ रिचुअल्स होता है, जो कि है ज्वेलरी पहनना। यानी मेरे मायके से जितने सारे ज्वेलरी मेरे घर वाले लेके आए थे, वो सारे ज्वेलरी उसको पहनाना पड़ता है। उसके बाद ही जाके जो राइस सेरेमनी है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे सब लोग यहाँ पे ज्वेलरी पहनाना उसको स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो उससे पहले ये जो फूल का माला है ना, ये उसको पहना देते हैं। ये भी उसके लिए स्पेशली हम लोग ऑर्डर करके ही बनवाए हैं। तो पहले मेरे मम्मी से स्टार्ट हुआ ये फंक्शन। तो मम्मी यहाँ पे मामम को एक बहुत ही प्यारा सा चेन दे के यहाँ पे मम्मी उसको जो रिचुअल्स है वो स्टार्ट कर रही है। फिर धीरे धीरे पापा, मेरे दादी माँ, बुआ, सब लोग जो कोई भी जो ज्वेलरी आए हैं मेरे मायके से, वो सब लोग एक एक करके सारी ज्वेलरी उसको पहना दिया है। आज के दिन ना मैं अपने पापा जी को, यानी मेरे ससुर जी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे घर, हमारे पूरे फैमिली इनफैक्ट
सब लोग पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि आज के दिन अगर पापा होते तो शायद ये जो सेलिब्रेशन की खुशी है ना, ये दुगना या तीन गुना हो जाता, क्योंकि पापा को सेलिब्रेशन वगैरह, फंक्शन, मौज मस्ती करना बहुत पसंद था। पापा हर एक चीज़ों में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद करते थे। तो आई नो कि पापा जहाँ पे भी है हम लोगों को तो देख ही रहे हैं हर पल हर दम, और आशीर्वाद तो कर ही रहे हैं जी जा भर के। तो ठीक है, चलिए अभी मेरे पापा भी यहाँ पे बैठ गए हैं। पापा भी जो ज्वेलरी लेके आए हैं वो भी मम्मा को यहाँ पे पहना रही है, और दीदी भाई भी साथ में थोड़ा सा हेल्प कर रही है सब कुछ चीज़ों में। साथ में मेरी भाभी भी है। येलो कलर के साड़ी में जो एक लेडी है ना, वो है मेरी भाभी, यानी मेरे जो बड़े वाला मामा हैं उनके बहू। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए हैं पूरे फंक्शन को, और भी ईजी कर दिए हैं वो लोग। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मामा इतना ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी ना, जिस वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था वो सारे रिचुअल्स फॉलो करना। लेकिन सारे फैमिली मेम्बर्स यानी फुल फैमिली मिलके ही जब कोऑपरेट किए ना, तो उस टाइम पे बहुत ही ईजी हो रहा था सारी चीज़ें। तो ये है मेरी दादी माँ मेरी दादी माँ भी आशीर्वाद करके यहाँ पे मेरी बेटी को ज्वेलरी पहना रही है। मुझे बहुत अच्छा तो लग रहा था, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो रहा था। लेकिन बस एक चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मामा बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसको इतना इरिटेशन हो रहा था ना, और उसको नींद भी आ रही थी इतने सारे लोगों के बीच। उसको थोड़ा सा अनईजी भी फील हो रहा था, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैमरा के लाइट्स थे, इतना ज़्यादा क्राउड था, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा था। तो सारी चीज़ों के बीच ना बस एन्जॉयमेंट मतलब मैं इतना कर ही नहीं पा रही थी। मुझे बस यही फील हो रहा था कि कब वो थोड़ा चुप कर जाए। तो देखिए हमारा ज्वेलरी पहनने का जो रिचुअल्स है वो ख़त्म हो गया है, और अभी मामाम राइस खाने बैठेगी। उससे पहले पापा के फ़ोटो में, यानी मामाम के जो दादाजी है उनके फ़ोटो में प्रणाम करना तो बनता ही है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, इनफैक्ट स्टार्ट भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए दीदी भाई ने सुबह से लेके जितना सारा खाना वगैरह सब कुछ बनाई थी, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सब कुछ सजा के लेके आ गई है। ये जो सारे बर्तन है ना जिसमें आज मामा पहली बार के लिए खाना खाएगी, ये रिचुअल्स होता है कि सब कुछ मेरे मायके से आना होता है। तो मेरे मम्मी पहले दिन ही सब कुछ लेके आ गई थी। तो यहाँ पे दीदी भाई ने बहुत ही अच्छे से सब कुछ डेकोरेट करके फ्लावर पेटल्स वगैरह डाल के लेके आई है। अब बस हम सब लोग यही प्रे कर रहे हैं कि मामा अभी थोड़ा रोना बंद करें और ये जो रिचुअल्स है ये स्टार्ट कर सकें। और ये है मेरा भाई जिसके गोदी में मामा बैठी हुई है। मेरा भाई यानी मेरा जो छोटा वाला मामा है उनका बेटा। तो इनको तो आप लोग जानते ही हैं, हमारे बगल वाले घर पे ही रहते हैं ना मेरे मायके में। तो वो भाई ही मामा को खाना खिला रहा है पहली बार के लिए, क्योंकि हम बंगालियों का यही रिचुअल्स होता है कि जब भी बच्चा पहली बार के लिए खाना खाती है वो मामा के हाथ से ही खाना होता है। जबकि मेरा अपना कोई भाई है नहीं, इसलिए मेरा मामा का बेटा वो भी तो मेरा भाई है, तो वो ही मामा को पहली बार के लिए खाना खिला रहा है। तो हमारा जो रिचुअल्स होता है ना, हमारा जो काली माता है, हमारा मतलब खुद हम लोग पूजा जो करते हैं, इतने सालों से पापा पूजा करते आ रहे थे, तो वही काली माता का प्रसाद हम लोग पहले मामा को खिलाया है। उसके बाद फिर भाई यहाँ पे 3 बार उसको खीर खिला दिया है, जो कि और एक वाइटल रिचुअल होता है। 3 बार खीर खिलाने के बाद अभी यहाँ पे जितने सारे आइटम दीदी भाई ने सुबह से बनाई है ना, सारे आइटम को थोड़ा थोड़ा करके लेके थोड़ा चावल के साथ मिक्स करना होता है, और मिक्स करके मामा को 3 बार खिलाना होता है। तो ये होने के बाद जो और एक मेन चीज़ रहता है ना, वो है मामा को थोड़ा सा दूध से मुंह धुलाना पड़ता है। ठीक है, ये भी हमारा रिचुअल्स है। दूध से मुंह धुलाने के बाद उसको पानी पिलाना होता है, और फिर रिचुअल्स यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे लोग, सब लोग बहुत ही मतलब खुश है, सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, उल्लू दे रहे हैं, शंखो बजाना जो होता है ना, शंखो यानी शांख, तो वो भी बजा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ कंप्लीट हो ही रहा है। बीच बीच में तो मामा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो ही रही थी, लेकिन क्या ही करे, आज के दिन वो भी मतलब बच्चे हैं ना, क्या ही कर सकते। तो थोड़ा कोऑपरेट तो वो भी कर रही है, थोड़ा हम भी कर रहे हैं। मतलब सारे रिचुअल्स जो है बहुत ही
ही फटाफट हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए मामम इतना बड़ा एक कतला फिश का जो हेड है वो मुंह में अपना लेके फ़ोटो शूट कर रही है ये देख के तो सब लोग हंस हंस के लूट-पुट हो रही थी। और इसके बाद जो एक हमारा रिचुअल्स होता है वो है मामम के सामने एक थाली में बहुत सारे कुछ आइटम्स दिया जाता है, जिसमें पेन होता है, बुक होता है, पैसा होता है, ऐसे ही चुटुर-पुटुर कुछ चीज़ें। तो उसमें से मामम जो उठाएगी अपने हाथों से वही उसका फ्यूचर होगा, मतलब ऐसा माना जाता है, जस्ट फॉर ए फन वे। तो ये रिचुअल्स भी हम लोग फॉलो कर रहे थे। और पता है मामम ने लकीली पेन उठाई है। इसका मतलब है पेन और बुक अगर वो उठाती है ना तो इसका मतलब होता है कि उसका जो फ्यूचर है वो एडुकेशन की तरफ जाएगा। मतलब आई डोंट नो कि इसमें कितना क्या सच्चाई है क्या नहीं, बट हाँ लोग मानते हैं इस चीज़ को, सालों से फॉलो करते आ रहे हैं सब लोग, इसलिए हमने भी फॉलो कर ही लिया है। तो मामम ने पेन उठाई थी, यानी उसका जो फ्यूचर है, फ्यूचर में वो बहुत लंबा टाइम तक वो एडुकेशन वगैरह में एंगेज रहेगी, एडुकेशन उसको बहुत पसंद आएगा, यानी लिखना पढ़ना। तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा कि मामम कितना ज़्यादा एडुकेशन की तरफ है और क्या नहीं। तो यहाँ पे ना हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, क्योंकि हमारा जो आज का ये फंक्शन है ना ये स्टार्ट ही हो रहा था बहुत लेट, क्योंकि हम बंगाली में जिसको बोलते हैं ना लॉग्नो, तो लॉग्नो ही थोड़ा लेट था, जिस वजह से हम लोग थोड़ा लेट ही सारी चीज़ें स्टार्ट किए थे। तो ऑलमोस्ट हमारा रिचुअल्स जब ख़त्म होने को था ना उससे पहले ही गेस्ट हाउस में हमारे सारे गेस्ट पहुंच गए थे और सब लोग वहीं पे हमारा लंच स्टार्ट भी हो चुका था, मतलब सब लोग बैठ गए थे लंच के लिए। तो धीरे धीरे सब लोग लंच भी कर रहे थे और बीच बीच में यहाँ पे सब लोग आ भी रहे थे फंक्शन अटेंड करने के लिए। चावल खाना तो कंप्लीट हो गया है और अब बारी है नेक्स्ट रिचुअल्स का, जो कि है सब लोग अभी आशीर्वाद करेंगे मामम को, क्योंकि बिना आशीर्वाद का कैसे कोई रिचुअल्स हो सकता है ना। तो मामम को ना अभी इस टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे हम लोग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी रो के, इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा उसका हालत ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग सारे रिचुअल्स कंप्लीट ही कर रहे थे, क्योंकि मामम बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। तो यहाँ पे अभी आशीर्वाद चलेगा, यानी सब लोग अभी उसको आके आशीर्वाद करेंगे। तो आशीर्वाद का जो स्टार्टिंग है वो हो रही है मम्मी जी से, यानी मेरे सासू माँ से। तो मेरी सासू माँ यहाँ पे अभी उसको एक चेन पहना के आशीर्वाद कर रही है। उसके बाद अभी हम लोग बाकी के सब लोग जो घर वाले हैं हम सब लोग अभी आशीर्वाद करेंगे उसको धीरे धीरे। लेकिन सारे आशीर्वाद के सारे रिचुअल्स ना बहुत ही जल्दी हम लोग कंप्लीट किए थे, क्योंकि मामम को इतना ज़्यादा नींद आ गई थी और रो के वो इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी ना कि और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस टाइम पे जाके ना ऐसा हमें फील हो रहा था कि फटाफट से बस सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए और मामम को हम लोग ड्रेस चेंज करवा के फ्रेश करवा के एक पतला सा कॉटन का कपड़ा पहना के उसको बस सुला दें। तो मैं और सौरभ मामम के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गोल्ड का पेंडेंट लिए थे, तो वो भी मामम को हम लोग पहना दिए हैं। और अभी यहाँ पे देखिए दादा भाई दीदी भाई भी आशीर्वाद कर रहे हैं और बाकी के सारे घर वाले रिलेटिव सब लोग धीरे धीरे एक एक करके आशीर्वाद करने के बाद हम लोग आशीर्वाद का जो रिचुअल्स है यहीं पे एंड किए थे। और साथों साथ हमारा जो पूरा अन्नप्राशन का रिचुअल्स है वो यहीं पे एंड हो रहा है। तो बाकी का जितने सारे गेस्ट इनवाइटेड थे ना सब लोग तो आके ऑलरेडी पार्टी फंक्शन खाना पीना सब कुछ करके बहुत सारे लोग चले भी गए थे। और धीरे धीरे जो हमारा काम है घर पे हर एक चीज़ों को देखभाल करना, तो वो तो हम सब लोग मिलके कर ही रहे थे। बस इन सारी चीज़ों के बीच में मुझे एक ही चीज़ बहुत बुरा लग रहा था कि इन सारे रिचुअल्स के चक्कर में, इन सारे शौक के चक्कर में मेरी बेटी बहुत परेशान हो रही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था कि आज उसका एक स्पेशल दिन है। आज का जो ये पूरा फंक्शन है इसमें मामम ही हीरोइन है आप बोल सकते हो। तो जब वो ही इतना ज़्यादा क्रैंकी हो रही है, रो रही है, तो फिर इतना बच्चा को रुला के इतना फंक्शन रिचुअल का क्या ही मतलब है। कहीं ना कहीं जाके ना मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था, लेकिन क्या करें जो रिचुअल्स है वो तो है ही। तो यहाँ पे देखिए सब लोग तो खाना पीना कर ही रहे हैं, तो हम लोग भी आ गए हैं अभी सारे रिचुअल्स ख़त्म करके यहाँ पे खाना पीना करने के लिए। तो यहाँ पे एक टेबल में मैं, सौरभ और मेरी जो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है स्वर्णाली, जिसको आप लोग जानते ही है, तो स्वर्णाली उनके हस्बैंड, हम सब लोग एक टेबल में बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे कांसार थाला, उसके ऊपर केले का पत्ता डाल के हमने ये थीम बनाया था, पूरा शाबे किया ना जिसको बोलते हैं ना, यानी बंगाली स्टाइल, तो वैसा वाला थीम हमने रखे थे। तो एक एक करके
करके सारा खाना आ ही रहा था। तो यहाँ पे मेनू कार्ड भी है, तो जो लोग बंगाली नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए मैं फटाफट से थोड़ा बोल ही देती हूँ कि हमारे मेनू में क्या क्या था। मिनरल वाटर, सैलड, काशुंदी, फिश फिंगर, वेज कटलेट, बासंती पोलाव, दही कातला, सादा भात, आलू फूलगोभी, पनीर की एक सब्जी, दाल, मटन, फिश। जो लोग वेज खाएंगे उनके लिए पनीर का भी ऑप्शन था, कश्मीरी दम आलू भी था, पाइनएप्पल चटनी, पापड़, पायस यानी खीर, कालाकाद और राजभोग। और माउथ फ्रेशनर के हिसाब से तो पास था ही। हर एक खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और इन लोगों के साथ ना हम लोग इससे पहले भी ऑलरेडी काम कर चुके हैं। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि हमारे शादी के टाइम में भी यही लोग कैटरिंग प्रोवाइड किए थे और पापा के जो फ्यूनरल सेरेमनी था उसमें भी वही लोग खाना प्रोवाइड किए थे। तो हर एक खाना ना इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और सच बोलूँ तो सब लोग खा के बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे बोले हैं, पॉजिटिव फीडबैक हम लोगों को मिली है। तो हाँ, इन फ्यूचर भी हम लोग इनसे और भी कुछ फंक्शन में काम कर सकते हैं। तो हम लोग ही ये लास्ट बैच, सब गेस्ट का खाना हो गया है, सब लोग चले गए हैं और अभी हम लोग भी लास्ट बैच में खाना ख़त्म करके अभी जा रहे हैं घर। चलिए, अन्नप्राशन तो ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म होने को ही है। अभी फाइनल थोड़ा सेलिब्रेशन कर लेते हैं केक कटिंग के साथ। तो बहुत सारे गेस्ट, मतलब ऑलमोस्ट सारे गेस्ट चले गए हैं। अभी हमारे घर पे जितने सारे लोग हैं वही लोग मिलकर हम लोग जा रहे हैं अभी गेस्ट हाउस में। थोड़ा केक कटिंग करेंगे, उसके बाद हमारा फंक्शन यहीं पे ही एंड होगा। तो हमारे घर से गेस्ट हाउस तो ज़्यादा दूर है नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस ही है 1-2 मिनट का। मुझे लग रहा है कि कब मैं कपड़ा वगैरह ड्रेस चेंज करूँ। केक कटिंग हो जाएगा ना, उसके बाद ड्रेस चेंज कर लूँगी। मामाम को लेके वो लोग ऑलरेडी चले गए हैं। मामाम को ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब सा फील हो रहा था, तो उसने ड्रेस चेंज करके एसी में वो थोड़ी देर के लिए नींद ले ली है। अभी वो काफ़ी फ्रेश फील कर रही है, तो उसको ड्रेस चेंज करवा के अभी हम लोग गेस्ट हाउस में लेके आ गए हैं। मेरी बहन और सौरभ 2-3 दिन पहले ही जाके केक शॉप में ये कस्टमाइज़ केक ऑर्डर दे के आए थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ये मेरे लिए सरप्राइज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 केक है ना, तो जिसमें शुभ अन्नप्राशन दिविशा लिखा हुआ है यानी राउंड केक। ये है मामाम का अन्नप्राशन का केक, जिसमें अन्नप्राशन के थीम भी बनाया हुआ है। चावल, सब्ज़ी, मछली वगैरह सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों ने कस्टमाइज़ किया है। और बगल में जो छोटा सा मिकी माउस के मुँह वाला जो केक है, ये केक है मेरी जो फ्रेंड है ना स्वर्णाली, उसके बेटी के लिए, क्योंकि आज है उसका 2 ईयर बर्थडे यानी 2nd ईयर बर्थडे। तो मुझे ये डेट पहले से ही पता था कि आज उसके बेटी की बर्थडे है। तो मैंने सोचा था कि जब वो लोग इस इतने बड़े खुशी के दिन में वो लोग हमारे फंक्शन अटेंड करने के लिए आएंगे, तो इस टाइम पे केक कटिंग करके मैं उन लोगों को सरप्राइज़ दूंगी। तो हाँ, यहाँ पे मुझे खुद भी सरप्राइज़ मिल गया है, क्योंकि बहन और सौरभ ने मिलके मामाम के लिए भी एक अन्नप्राशन वाला केक लेके आए हैं। तो हमारे गेस्ट हाउस में भी तो डेकोरेशन था ही बलून का, तो यहीं पे ही हम लोगों ने एक साथ 2-2 केक कटिंग कर लिए हैं। पहले मामाम के राइस सेरेमनी के लिए हम सब लोग मिलके केक कटिंग किए हैं, और उसके बाद सोनाली की जो बेटी है ना आहाना, उसके बर्थडे के लिए भी वो लोग केक कटिंग किए हैं। और यहाँ पे सारे पिक्चर्स वगैरह के साथ यहीं पे ख़त्म होता है हमारा अन्नप्राशन का व्लॉग। तो आप सब लोग मामाम को यानी दिविशा को ढेर सारा प्यार, ब्लेसिंग, सब कुछ एकदम मतलब बरसा देना, ताकि उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट हो। तो चलिए, कल मिलते हैं और एक फ्रेश नए व्लॉग के साथ। टिल देन, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।